एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये कंटेंट जो है यूजफुल रहने वाला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपका जो रिसेंटली अपकमिंग एग्ज़ाम है वो पीजीटी का आ रहा है सेंट्रल लेवल EMRS के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक सीरीज़ प्ले कर रहा हूँ। जितना भी आपका 11th और 12th का सिलेबस है ना उसको मैं कवर कर रहा हूँ। मतलब कि चैप्टर वाइज में जितने भी उससे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जिसकी प्रोबेबिलिटी अपकमिंग एग्जाम्स में बन रही है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा। जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ बताऊंगा, जहाँ मेमोरी बेस्ड होगे उस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट जो है रीड आउट करूंगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए होगी इन क्वेश्चंस की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PDF के रिगार्डिंग, वहाँ से आप जो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगर आपको कंटेंट सही लगे लास्ट में जब आप वीडियो ख़त्म करोगे तो उस टाइम जो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली वीडियो बनने वाली है। डेली शाम को वीडियो अपलोड होगी। सो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वो है रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई रेड एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी। स्टूडेंट्स, जो ऐसे क्वेश्चन है वो दिखने में बहुत ईजी होते हैं और अक्सर जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि रेड टाइड तो मैक्सिमम बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 60% बच्चे जो रेड एल्गी को क्लिक करके आगे चल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो 60% जो है यहीं से पीछे रह जाएगी। ठीक है, इसका क्या है, इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है। अब आपको पता होना चाहिए डाइनोफ्लैजिलेट एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट की अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी उसके अंदर जो है क्राइसोफाइट्स वगैरह आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, प्रोटोजोआंस आते हैं, इस तरह से। तो एक डाइनोफ्लैजिलेट भी जो है वो प्रोटिस्ट की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। और डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर फर्दर क्या आते हैं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा गोन्यूलेक्स आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। गोन्यूलेक्स हम यहाँ पे थ्योरी में भी पढ़ेगी इसको। एक गोन्यूलेक्स होता है जो कि आपका जो ये रेड टाइड भी कॉज करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। नाम तो बड़ा सेक्सी है बोलने में बट ये बड़ा ही टॉक्सिक है। ठीक है, ये एनिमल्स की डेथ कर देता है, जो आपके एक्वेटिक होते हैं ना उनको डेड कर देता है ये गोन्यूलेक्स, जो कि हार्मोन रिलीज करता है सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, इसको हम टॉक्सिन बोल सकते हैं, हार्मोन नहीं, टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ये आपने याद रखना है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पे थ्योरी क्या बोल रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ पे और, डाइनोफ्लैजिलेट में पेरिडिनिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जो कि रेड कलर को इम्पार्ट करता है। लार्ज नंबर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट एसेप्शियली गोन्यूलेक्स मेक्स द वाटर टर्न रेडिश एंड दिस इज रेफर्ड टू एज ए रेड टाइड्स। ठीक है, बट दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स रिलीज द टॉक्सिन tend to accumulate in the aquatic organism, consumption of which may lead to death। टॉक्सिन का यहाँ पे नाम नहीं बताया है, तो आप टॉक्सिन का नाम है यहाँ पे सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है इसके अंदर आपने सुना होगा जिम्नोपोडियम, वो भी इसी के अंदर आता है जिम्नोपोडियम। जिम्नोपोडियम क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको थोड़ी बहुत जो है बाहर से साउंड आ रही होगी, ये बारिश हो रही है 2-3 दिन से, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मुझे विश्वास है कि आपको जो है क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माइक यूज़ किया हुआ है तो ज़्यादातर साउंड आपको नहीं आएगी। फिर भी अगर आ रही होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स, सैटेलाइट वायरसेस, जेमिनी वायरसेस एंड वायरस एंड प्रायंस। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अगर स्टूडेंट जो अपना कंसेप्ट लगाएंगे या इसको लॉजिकली सोचोगे तो ये क्वेश्चन जो है 3 एलिमिनेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो ओनली प्रोटीन बनाता है। अब हमें पता है कि जो वायरस है वो 2 चीज़ से बना होता है। किस चीज़ से, पहला आपका प्रोटीन, सेकेंड आपका जेनेटिक मटेरियल दैट मे बी द DNA और RNA। ठीक है, इस चीज़ से हमारा जो है वायरस बना होता है। तो ये बोल रहा है कि वो बताओ जिसमें ओनली प्रोटीन से बना हुआ है। तो पहली बात, जहाँ जहाँ वायरस लगाया उनको एलिमिनेट कर दो, सैटेलाइट को हटा दो, जेमिनी वायरस को हटा दो और वायरस को हटा दो, बचा क्या, प्रायंस।
प्रायोन्स एक ऐसा है जो P4 प्रायोन्स और P4 प्रोटीन, ओनली प्रोटीन से बना होता है ये, ठीक है। वायरस पोजेसिस डीएनए ओनली आरएनए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम वायरस की बात करते हैं, अभी ऐसा तो सबको पता होना वायरस का, क्योंकि पीछे जो कोरोना वायरस आया था ना, उसने अनपढ़ को भी सिखा दिया कि वायरस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है कि वायरस की जो क्वालिटी है या एबिलिटी मैं बोलूँ, ये इसको हम नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं और लिविंग भी बोल सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि वायरस क्या नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है, ये बताओ। तो आप बोल सकते हैं कि वायरस, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो कैसे? अगर तो ये वायरस को कोई होस्ट सेल नहीं मिलता नहीं है, बाई चांस इसको होस्ट सेल ना मिले, ठीक है, मतलब एक लिविंग होस्ट का सेल नहीं मिले, तो फिर ये नॉन लिविंग है। फिर ये अपना जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो नहीं काम करता है, ठीक है। फिर ये क्रिस्टल हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, बिल्कुल आपका मतलब जो है वो पत्थर की तरह बन जाता है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर इसको होस्ट सेल ना मिले फिर ये नॉन लिविंग है। बट जब इसको होस्ट सेल मिलता है, मानो वो लिविंग सेल मिले, चाहे हमारा ह्यूमन का हो चाहे एनिमल का हो, किसी का भी इसको सेल मिलता है ना, फिर ये उस होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है और उस होस्ट सेल के मशीनरी को यूज़ करता है। जो होस्ट सेल का मशीनरी होता है ना, उसको यूज़ करता है और रेप्लिकेट हो जाता है उसके साथ, और फिर जो है धीरे धीरे उसका जो है काम तमाम कर देता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस ने यहाँ पे थ्रू आउट वर्ल्ड अपना जो है वो क्या बोलते हैं, तहलका मचाया था, तहलका ही बोलते हैं शायद, वो मचाया था, ठीक है। मतलब कि सभी को सफ़र किया था, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे इंडिया हो चाहे आपका चाइना हो चाहे अमेरिका हो, जितने भी है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वायरस किससे बना हुआ? आपका वायरस आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है, हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, पेनिसिलिन एंड वेनेकोमाइसिन डू नॉट इनहिबिट माइकोप्लाज्मा एज इट लैक। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये भी आपका मोनेरा के अंदर आता है। आपने मोनेरा की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या आता है आपका आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो हार्श कंडीशन में ग्रो होते हैं, फिर चाहे वो मिथेनोजेंस हो चाहे हेलोफाइल्स हो, वो सारे कहाँ आते हैं? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। और यू बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू बैक्टीरिया आते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ठीक है। साथ ही में आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी बोलते हैं, PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है एंड वेनेकोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, डू नॉट इनहिबिट माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, ठीक है, मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। और जो ये आपके एंटीबायोटिक है ना, ये पेनिसिलिन और वेनेकोमाइसिन, ये जो सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है ना, उस पर ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फंगाई से, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया हुआ है, ताकि यहाँ से जो आगे एक एक क्वेश्चन आपको आएगा वो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना सके अपने, ठीक है। फाइकोमाइसिड्स को क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिड को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं यहाँ पे? एल्गल फंगाई, ठीक है। एस्कोमाइसिड को बोलते हैं सैक फंगाई, बेसिडियोमाइसिड को बोलते हैं क्लब फंगाई, और ड्यूटेरियोमाइसिड को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। फिर इसके अंदर एग्जांपल भी, जैसे आपके फाइकोमाइसिड है, इसके अंदर रैम आता है, रैम है राम मतलब कि राइजोफस, एल्बिगो, म्यूकस, ये सब जो है इसके अंदर आता है। ये चीज़ हमने डिटेल में मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ फिर आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्पायरुलिना इज ए रिच सोर्स ऑफ, स्पायरुलिना क्या है कि एल्गी है, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ फॉर व्हाट? प्रोटीन, प्रोटीन की रिच सोर्स है स्पायरुलिना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन ए बैक्टीरियम इज प्रोवाइडेड विद फ्लैजिला अराइजिंग फ्रॉम 2 अपोजिट एंड्स इट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्लैजिला है, अगर उसके पास एक ही एंड से ओपन होगा उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं, दोनों एंड से ओपन होगा उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर ऐसा हो कि वो जो है क्या बोलते हैं इस तरह से हो तो उसको लोकोट्राइकस बोलते हैं, अगर चारों तरफ से हो तो उसको पॉलीट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड फिलामेंट ऑफ राइजोपस इज नोन एज व्हाट? सिनोसाइटिक। देखो ये एक फंगस का कंसेप्ट है, लिटिल बिट है, हल्का सा है, इजी कंसेप्ट है कि
अगर तो आपका ये सेप्टम है, मानो कि आपकी हाइपी है, ठीक है, हाइपी है जहाँ से वो ग्रो करता है। अगर बीच में सेप्टम है तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइपी, ठीक है। एक दो सेप्टम के बीच इस तरह से न्यूक्लियस होता है, इस तरह से न्यूक्लियस होता है, इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइपी, सेप्टेट हाइपी, ठीक है। वैसे ही अगर आपके हाइपी के बीच कोई भी आपका जो है वो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें क्या होगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। आपने याद रखना है, सिंपली मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा मैं मतलब आपको जो है वो हार्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। इससे सिंपल स्टूडेंट्स फिर मुझे नहीं लगता कि मैं बता भी सकूँ आपको, ठीक है। इन लाइकन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू फंगल पार्टनर ओनली। हमने बहुत बार देखा हुआ है ना कि जो लाइकन्स है वो आपका क्या बोलते उसको, हम बोलते हैं ना कि भाई वो जो है एसोसिएशन करता है किसके साथ, फंगस के साथ, म्यूचुअलिज्म शो करता है फंगस के साथ, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव फोटोसिस्टम 1, 2 एंड बोथ ए एंड बी। आपने फोटोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने अपने चैनल पे जो है कंप्लीट वीडियो बना दी है, लाइट रिएक्शन की भी, डार्क रिएक्शन की भी, उसमें सब कुछ कंप्लीट है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है, मतलब जो आपके प्लांट है वो जो है वाटर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूटिलाइज करते हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, लाइट रिएक्शन का एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है। एक्चुअल प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एटीपी और एनएडीपीएच है, बट कैसे बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है, वो सब क्वेश्चन जो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं फोटोसिंथेसिस में एक नई वीडियो बनाऊँ जिससे जो है आपको यूजफुल कंटेंट मिल सके, ठीक है। क्योंकि मैंने वो बहुत पहले वीडियो बनाई थी जब मैंने चैनल बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आई थिंक एग्रोबैक्टीरिया में बनाई थी, दूसरी मेरी थी फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें थोड़ा साउंड भी आई थिंक क्लियर नहीं है, तो बस तो अच्छा कंटेंट है, आप देख लेना। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो मैं जो है उसमें दोबारा वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना फॉलो करेंगे, फॉलो इन द सेंस कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। जितने व्यूज़ आएंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हो जाऊँगा। मैं अगर मैं सेल्फ मोटिवेट हुआ तो मैं आपको जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ तो तभी कराऊँगा अगर फिर आप सपोर्ट करेंगे तो, अदरवाइज़ तो फिर मैं भी अपना देख लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोरुलस स्टेज ऑफ म्यूकर इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, शुगर, रेड रोट ऑफ शुगर केन एंड वाइट रस्ट ऑफ रेडिश रिस्पेक्टिवली इज कॉज्ड बाई। स्टूडेंट्स जो आपकी ये पैथोजेनिक बॉटनी है ना, वहाँ से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके जो फ्रूट्स है, दालें हैं, तो आपने इनके जो है पैथोजन पढ़ने हैं कि इनको कौन सी डिजीज़ जो है वो कैसे कॉज करता है। एप्पल में क्या होता है, ठीक है, जैसे एप्पल स्कैब है उसको वेंचुरिया इनेक्लिस करता है, तो ये चीज़ आपने जो है पढ़ने हैं। फिलहाल रेड रोट ऑफ शुगर केन को जो कॉज करता है वो करता है कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, ठीक है, इसकी स्पीशीज़ है फेल्केटम। और वाइट रस्ट ऑफ रेडिश या क्रूसीफर को कॉज करता है एल्व्यूगो कैंडिडा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वायरस, फुट एंड माउथ वायरस। ये स्मॉलेस्ट वायरस है और वैसे आपका जो है अगर लार्जेस्ट वायरस पूछा जाए तो होता है पॉक्स वायरस। फंगस विदाउट एनी माइसेलियम इज नोन एज Saccharomyces, very important और डायरेक्ट क्वेश्चन, मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन। Saccharomyces पैरासेक्सुअलिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन किस में, नॉर्मल सी बात है फंगाई में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज
मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। नॉर्मल सी बात है यार, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह हो ना, कि ओपेरॉन डार्विन ने वो किया था, पाश्चर ने मिल्क में देखा था, तो बचा क्या, लिनियस। मैंने पिछला चैप्टर जो आपको पढ़ाया हुआ है ना, द लिविंग वर्ल्ड में, मैंने आपको आई थिंक 70 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उससे इनफ है, उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें मैंने जो है लिनियस के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट का नाम मैं क्या डालूँगा, आई थिंक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व में डाल दूँगा, ठीक है, या फिर जो है आपका फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वैसे करके मैं जो है प्लेलिस्ट का नाम डाल दूंगा। तो वहाँ पे जो है सारे आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5, आई थिंक 11th क्लास में आपके जो है वो 20 से 21 चैप्टर है, फिर 12th में आपके वही 15-16 चैप्टर है, यानी हमने पूरी सीरीज ये जो है 35 से 36 दिन में जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायरस बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमलिया, नन ऑफ द अबव। प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमलिया, नन ऑफ द अबव। वायरस जो है वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बिलोंग करता ही नहीं, इसको क्लासीफाई नहीं किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, एनिमलिया, प्लांटाई, ये आपके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि RH विटेकर साहब ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वायरस को क्लासीफाई नहीं किया था। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका जो मीनिंग है वो लोकोमोटरी, जो यहाँ पे छुपा हुआ है, ये आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा इज स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट है आपका 3 किंगडम सिस्टम अराइज या एरोज विद डिस्टिंक्शन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे आया, 3 किंगडम सिस्टम का मतलब ये बोल रहा है कि जैसे आपका मोनेरा है, उसके अंदर क्या आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर आते हैं, और आगे फंगाई के अंदर मल्टीसेलुलर आते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो 3 किंगडम सिस्टम के अंदर आ गया सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए किंगडम इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मोनेरा को जो है वो डिवाइड किया गया 2 इसमें, किसमें, फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया तभी तो ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना, तभी तो ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को जब इसको डिवाइड किया, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छे से समझनी है इस चीज़ को। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, एक आपका आर्की बैक्टीरिया हुआ, दूसरा आपका यू बैक्टीरिया हुआ, तीसरा आपका प्रोटिस्टा हुआ, चौथा आपका फंगाई हुआ, पांचवा आपका प्लांटे हुआ, छठा आपका एनिमलिया हो गया, बस हो गया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। Nostoc is known to perform for what? Photosynthesis as well as nitrogen fixation. Option B is the correct. अब इसके बाद जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं रीड आउट करूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। जहाँ बीच में कंसेप्चुअल आएगा वहाँ मैं आपको कंसेप्ट जो है वो समझा दूंगा। फंगस विदाउट एनी माइसेलियम इज नोन एज, आई थिंक, सैकेरोमाइसिस। इसको आप जो कंफर्म करना, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया है, सैकेरोमाइसिस हो सकता है, बाकी आप कंफर्म करना, अगर मैं गलत होना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स नए होंगे सुनेंगे वीडियो को उनको पहले ही पता चल जाए। न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट इज सारी टाइप। प्रोटिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने जो है सारी दुनिया ही ला दी थी, मतलब ना तो मोनेरा के अंदर बैठ रहा था पहले स्टार्टिंग में, ना वो एनिमलिया के अंदर, ना क्या बोलते हैं प्लांटी के अंदर, मतलब उसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर उसके अंदर थे, यूकैरियोटिक थे, आपके प्लांटी कैरेक्टर थे, एनिमलिया कैरेक्टर थे, इसलिए इसको जो है वो सब में बैठ रहा था। तब बाद में जाके जो है इसको अलग किंगडम दे दिया, प्रोटिस्ट किंगडम। तो इसमें जो आपकी न्यूट्रिशन है वो सारी होती है होलोफिटिक, होलोजोइक और सेप्रोजोइक। आर्किबैक्टीरिया दैट फ्लरिश in temperature above 100 degrees Celsius have special protein molecule that do not coagulate at high temperature and rainfall or remain functional. तो इसका जो आंसर है वो प्रोटीन है,
ठीक है। आर्के बैक्टीरिया जो हम बोल रहे हैं कि भाई ये हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर जो है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डी नेचर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो इसको वहाँ पे सर्वाइव करने की क्षमता देती है। फूड स्टोर्ड इन राइजोपस या म्यूकर इज विच फॉर्म, दैट इज प्रोटीन glycogen and oil. On the basis of attack of host, virus are classified 3 type, ठीक है, virus are classified 3 type. Who discovered virus? Ivansky. Option B. एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं पाई जाती। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि वायरस एक खोखला होता है जिसके पास ना कोई ऑर्गेनली होती है ना कुछ और होता है, इसके पास ओनली क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, और साथ में एक प्रोटीन, बाकी इसके बाद कुछ नहीं होता। बाकी ये जैसे ही होस्ट सेल के अंदर जाता है ना, उसकी पूरी मशीनरी यूज करता है ये, ठीक है, उसको ही यूज करता है पूरा। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन लाइकन्स द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोवायंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोवायंट विच आर heterotrophic and autotrophic respectively. wrong. Viroids contain RNA of low molecule weight and protein coat. गलत, वायरोड की बात कर रहा है। वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ठीक है, ये भी आपके सही नहीं, एक ही होगा, या DNA होगा या RNA होगा, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ट्रू, क्या ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, ट्रू, ट्रू पैरासाइट है, मतलब कि अगर इसको लिविंग होस्ट नहीं मिलता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, ये होस्ट के अंदर ही अपना जो काम करता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये जो आपका एक ट्रू पैरासाइट है, ठीक है। राइजोपस बिलोंग्स टू आपका राइजोपस किससे बिलोंग करता है, इसको मुझे भी सोचना पड़ेगा। ड्यूटेरोमाइसिट इम्परफेक्ट है, ये सैक फंगाई है, क्लब फंगाई है, जाइगोमाइसिट, जाइगोमाइसिट से जो राइजोपस बिलोंग करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, ये मैंने पहले ही आपको जो वायरस के बारे में बताया हुआ है कि अगर ये नॉन लिविंग में हो, मतलब इसको अगर होस्ट नहीं मिलता है तो ये क्रिस्टल की तरह बन जाता है, ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। द एनिमल हैविंग सॉफ्ट बॉडीज विद शेल एज ए कवरिंग बिलोंग्स टू मोलस्का, कौन सी शेल होती है, कैल्सेरियस शेल होती है, इसके पास कैल्सेरियस शेल, ठीक है। मैच्योर वायरस पार्टिकल इज व्हाट, कैप्सिड तो एक प्रोटीन है, बायरियन, विरियन होता है मैच्योर वायरस पार्टिकल नोन एज ए विरियन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड, है ना, मैंने आपको जो कल पढ़ाई वीडियो लिविंग वर्ल्ड द लिविंग वर्ल्ड, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में कंप्लीट। तो ये न्यूक्लियोइड होता है, मतलब कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है, उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, फेरोबैसिलस। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, फेरो मतलब कि फेरिक एसिड मतलब कि आयरन, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको जो है वो ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टोगेमस आर सीडलेस प्लांट्स, प्लांट बियरिंग फ्लावर, प्लांट बियरिंग नेक्ड सीड्स या प्लांट बियरिंग एनक्लोज्ड सीड्स। सिंपल सा है, सीडलेस प्लांट। प्लांट्स जो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेमस, एक होते हैं फेनिरोगेमस। क्या होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेमस, ठीक है, और एक होते हैं फेनिरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अंदर क्या आते हैं, थैलोइड प्लांट, और थैलोइड के अंदर क्या आते हैं, एल्गी और फंगाई, ठीक है, और साथ ही में प्रोटिस्टा भी आपका क्रिप्टोगेमस के अंदर ही आता है। और फेनिरोगेमस के अंदर क्या आता है, फेनिरोगेमस के अंदर स्टूडेंट्स आपका क्या आता है, दो क्लास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये चीज़ आती है आपकी। नेक्स्ट है आपका द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द ग्रुप प्रोटिस्टा फॉर बोथ यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल इज द हैक्कल। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीशियम, अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर्म सिस्ट। विच इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीशियम, ये गलत बात है, जो सही नहीं है तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन होल बॉडी सर्फेस, ये भी सही है।
कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ये भी सही है। यूज स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, नहीं, गलत बात, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। स्यूडोपोडिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच क्लास, सर्कोडिना, ठीक है। पुलुरम डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला, ठीक है। ए कॉप्रोपाइलस फंगस इज, कॉप्रोपाइलस ऐसे फंगस है जो आपके काऊ डंग में ग्रो होते हैं, यानी आपके गोबर में जो ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं कॉप्रोपाइलस फंगस। वो क्या है आपका पिलोवोलस, इसका जो आंसर है पिलोवोलस। माइक्रोफॉसिल्स ऑफन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन आर दोज एज फोरामेनिफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोरामेनिफेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड, सिंपल सी बात है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसको आप जो है सेरम भी बोल सकते हैं, फाइसेरम भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करता है वो बोलो, मैं कुछ नहीं बोलता। प्लाज्मोगेमी इज फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, प्लाज्मो मतलब कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, गेम मतलब कि फ्यूजन, तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। विच वन शो द बायोल्यूमिनेसेंस, विच वन शो द बायो, मैंने पहले भी आपको बताया था नॉक्टिलिका शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस, शायद मैंने उस टाइम आपको जो है जिम्नोपोडियम बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट की ना, वहाँ जिम्नोपोडियम बताया था। तो दो चीज़ है, जिम्नोपोडियम और नॉक्टिलिका, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फंगाई इसका आंसर है, ठीक है। सिनोगेमिट्स आर फॉर्म्ड इन राइजोपस, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन पक्सिनिया, जाइगोस्पोर जो म्यूकर में बनता है, ये ध्यान रखना दोस्त, म्यूकर और राइजोपस में बनता है। माइसेलियम इन एल्विगो इज इंटरसेलुलर, माइंड द लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, इज इंटरसेलुलर। कॉमन ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस ओरिजाई और राइजोपस स्टोलोनिफर, यस राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस ओरिजाई नहीं है, कॉमन ब्रेड मोल्ड जो राइजोपस स्टोलोनिफर है आपका। नेम द स्पीशीज विच कैन कॉज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, गोज टू पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। बैक्टीरियम E. coli have flagella around the periphery of the cell, this condition is known as a what, पेरिट्रैकी। लाइकन्स मल्टीप्लाई बाई सोरिडिया, एक मेमोरी बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सोरिडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फंगस, पॉक्स वायरस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉक्स वायरस कैसा है आपका लार्जेस्ट फंगस है। स्मॉलेस्ट वायरस क्या बताया था वो आप अभी याद कर लो, ठीक है। ए हार्मफुल लाइकन इज असनिया, ठीक है। इसके बारे में आपको लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन मैं ख़त्म कर दूंगा। मैंने थोड़ी स्लाइड तैयार की है असनिया के बारे में आपके लिए। फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कौन सा है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। जेनेटिक का क्वेश्चन है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा और ई कोलाई को। क्यों कहा जाता है इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म, इन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनका लाइफ जो साइकिल है या लाइफ स्पेन है वो बहुत कम है, अर्ली रिजल्ट यहाँ से मिल सकते हैं, इनका जीनोम जो है सिंपल है, इसलिए इसको जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकन्स इन रेस्पिरेशन इज साइफेला, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ, नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ सोडियम, ठीक है। Approximately how many cells are present in the body of an adult person? How many cells? 10 raised to power 14 cells. Maximum modes of nutrition occur in Monera में, which is incorrect about E. coli. E. coli के incorrect क्या है कि it is found in human intestine, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में और कंजक्शन में हेल्प करता है, हम तीनों टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी सही बात है। कैन बी यूज्ड इन द आरडीटी टेक्नोलॉजी, हमने बोला कि ई कोलाई और न्यूरोस्पोरा क्रासा है जिसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं, तो ये भी सही है। कि ये डिप्लॉयड है, नहीं ये गलत है। ई कोलाई कैसा है, ई कोलाई आपका हैप्लॉयड है, ठीक है। पैरासेक्सुअलिटी इज इन्वॉल्व विद, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आइडेंटिफाई द फेक मॉस, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द फेक मॉस, क्लेडोनिया इसका जो आंसर है, ठीक है।
लैम्प्रे इज ए फ्री लिविंग एनिमल, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। फ्री लिविंग एनिमल है ये लैम्प्रे आपका। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, होलोफिटिक गलत बात है, फ्री लिविंग एनिमल है ये लैम्प्रे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई टेक्स प्लेस बाय, सिंपल सी बात है, किससे? कॉनिडियोस्पोर से। माइकोवायंट एंड फाइकोवायंट एसोसिएशन इज, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। माइकोवायंट और फाइकोवायंट के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। इन लाइकन्स मेड्यूला हैज बट हेंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज एबल टू कल्चर वायरस फॉर फर्स्ट टाइम? किसने किया था? एंडर्स ने। एंड देन स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज प्रायोन्स, ठीक है, ओके। विच among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? माइकोप्लाज्मा, पहले भी हमने पढ़ लिया। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करो और इसको शेयर करो। जितने इसमें व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए जो है तैयार करूँगा। यानी अब आप पे डिपेंड है कि आप मुझे कितना मोटिवेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दिलाओ, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बहुत सारा अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट आपके लिए तैयार करूँ, ठीक है। ताकि जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपका पीजीटी ईएमआरएस हो, चाहे आपका कोई नीट एस्पिरेंट्स है, उसके लिए भी ये वीडियो शेयर कर देना आप, ठीक है। चाहे आपका टीजीटी हो, टेट हो, सी टेट हो, जो बायोलॉजी आपका सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं आपको 11th 12th बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरे A to Z हर एक चैप्टर के, ठीक है। जिस चैप्टर की जितनी वेटेज होगी उतने मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका आगे एनिमल किंगडम आएगा, उससे मैं आपको हो सकता हूँ मैं 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ कि उसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे करके जो आपने जो है चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। जो असनिया के बारे में आपको बताना चाह रहा था एक बार कि आपका जो असनिया है ऑल्सो नोन है, जिसको जो है बियर्ड लाइकन किसे कहा जाता है? वो भी असनिया को कहा जाता है, ठीक है। और वुमेन्स लॉन्ग हेयर असनिया को कहा जाता है। ट्री मॉस इसको कहा जाता है। ओल्ड मैंस बेयर इसे कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा लाइकन है जिसके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन एल्गी एंड फंगस के बीच, ठीक है। असनिया इज जीनस ऑफ फ्रक्टिकस लाइकन्स दैट ग्रोज लाइक आपका लीफलेस मिनी श्रब्स, तभी इसको जो है ट्री मॉस कहा जाता है। आर एंकरेज ऑन ट्विग्स जीनस इन द आपका पैरामेलिसी फैमिली, इट ग्रोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे हमारे आज के। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। किसी को पर्सनली व्हाट्सएप में चाहिए होगी वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9805032252 3252 98,050, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी से रिलेटेड तो मुझे आप पूछ सकते हैं, चाहे आप मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बैचलर से कोई बीएससी बॉटनी जूलॉजी कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीएससी बॉटनी जूलॉजी कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 11th क्लास का स्टूडेंट है, 12th का है, बायोलॉजी में केमिस्ट्री से भी रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही कोई आपका ऐसा स्टूडेंट्स है जो पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, टीजीटी के लिए कर रहा हो, टेट के लिए कर रहा हो, सी टेट के लिए कर रहा हो, ठीक है, नेट के लिए कर रहा हो, सेट के लिए कर रहा हो, लाइफ साइंस से, तो वो भी मुझसे जो है पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।